नमस्कार दोस्तों, मैं रजत कुमार भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो में कहा था कि पहले हमारी वीडियोस काफी टाइम के बाद आती थी, अभी हमारी वीडियो बहुत ही जल्दी आएंगी ताकि आपके क्वेश्चनों का हम ज्यादा से ज्यादा आंसर दे पाए। तो आज हमारे साथ है तमन्ना मैम। तमन्ना, जो हमारे क्वेश्चन आते हैं तो आज हम कवर कर लेते हैं एक ड्राइवर वाला बल्ब, उसके बारे में क्लाइंट के क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों, अगर आप एलईडी बल्ब का व्यापार कर चुके हैं या करना चाहते हैं या अभी भी कर रहे हैं, आप मटेरियल कहीं से भी ले रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर जो आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि ड्राइवर वाला जो बल्ब होता है उसके बारे में बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको काफी क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना भगवती लाइटिंग की ओर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं पूछूंगी आपको हमारी सबसे अच्छी क्वालिटी का जो बल्ब है उसके बारे में। तो सर, आप मुझे ये बताइए, हमारी सबसे अच्छी क्वालिटी का बल्ब कौन सा है? जो हमारा सबसे, जब आपके पास हमारी प्राइस लिस्ट जाती है, उस प्राइस लिस्ट के अंदर हमने कोडिंग की है, क्योंकि हम एक मैन्युफैक्चरर हैं, बहुत सारी क्वालिटी के एलईडी बल्ब रॉ मटेरियल रेडी तैयार करते हैं। तो जो हमारा सबसे रनिंग हॉट मोड सेलिंग, जिसकी हमारे पास हमेशा शॉर्टेज रहती है और हमारा दिन रात वो मशीन बनाने के बाद भी काफी ऑर्डर रहते हैं, उसका जो नाम है वो है 9 वाट PS2 एलईडी बल्ब। ये 9 वाट का PS2 बल्ब क्या होता है? जो 9 वाट PS2 बल्ब होता है, इसको इजी भाषा में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो PH फिलिप्स टाइप जो इसकी जो है ना हाउसिंग होती है, और इसके अंदर जो हम यूज करते हैं वो 1 वोल्ट की एलईडी यूज करते हैं। इसकी जो SKD है उसका क्या मतलब है, या फिर SKD जो आती है रेडी मटेरियल बनाना है तो उसके लिए क्या क्या यूज किया जाएगा सर? जब भी आप किसी भी सप्लायर की, मैन्युफैक्चरर की या किसी भी प्राइस आपके पास आती है तो SKD का मतलब होता है सेमी नॉकडाउन कंडीशन। उसके अंदर आप कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग नहीं, आप असेंबलिंग कर रहे होते हैं। उसके अंदर जो हमारा फिलिप्स टाइप हाउसिंग जो है, उसकी हाउसिंग सेम वैसी ही जैसे फिलिप्स की है। वो उसके अंदर इंसर्ट जो ना एल्यूमिनियम का लगा होता है, ऊपर पीसी लगा होता है, बीच के अंदर हीट सिंक एल्यूमिनियम की प्लेट होती है, ऊपर जो इसका डिफ्यूजर होता है, साथ में उसके एक ड्राइवर होता है जिसके साथ चारों वायर लगी होती है, और MCPC भी उसके अंदर होता है। सेमी नॉकडाउन के अंदर आपको जो B22 कैप है, या फिर आपकी पैकिंग है, या फिर कटर, आयरन स्क्रू, इन चीजों का प्राइस इंक्लूड नहीं होता। दोबारा सुन लीजिएगा, SKD का मतलब होता है सेमी नॉकडाउन कंडीशन, और इसके अंदर जो मेनली पार्ट्स आते हैं वो आते हैं हाउसिंग, ड्राइवर और MCPC भी। सर, जो इसकी लाइटिंग होती है या फिर इसकी क्वालिटी है उसको हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? आप हमारी कंपनी फैक्ट्री के अंदर कभी भी आकर चेक कर सकते हैं। जो हमारी SMT मशीन्स हैं वो हमेशा एडिसन या ओसराम की एलईडी यूज कर रहे होते हैं। और दोस्तों, बोलने से कभी भी वो चीजें नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं एडिसन यूज करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ओसराम यूज करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं अगर आप हमारे से मटेरियल लेते हैं क्वांटिटी में, आप आकर के हमारा स्टॉक भी चेक कर सकते हैं, हमारी मशीन को भी देख सकते हैं कि वो हर टाइम रनिंग कंडीशन के अंदर एडिसन या ओसराम एलईडी यूज कर रही होती है। अगर इसकी क्वालिटी को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे बल्ब की क्वालिटी किसी भी दूसरे मैन्युफैक्चरर से नहीं, हमारे बल्ब की क्वालिटी, जो हम कहते हैं फिलिप्स टाइप बल्ब है, तो आप मार्केट के अंदर जाइएगा, फिलिप्स टाइप का बल्ब एक लीजिएगा, वो आपको 90 या 100 रुपए, जितने रुपए का भी मिलता हो, और फिर हमारे एलईडी बल्ब को उसके साथ कंपेयर कीजिएगा। हमारा जो ल्यूमेंस है, लाइट है, या फिर उसकी वोल्टेज वगैरह है, वो वैसे ही जैसे कंपनी की होती है, क्योंकि हम जो यूज करते हैं 130 से 140 ल्यूमेन पर वाट वाली एलईडी यूज करते हैं। और जब उसको लगाया जाता है, वो उसकी इनिशियल ल्यूमेन है, हीट के कारण, एल्यूमिनियम के कारण उसकी थोड़ी ल्यूमेन गिर जाते हैं, लेकिन आपको फिर भी ल्यूमेन वैसा मिलता है कि दुकानदार आपसे ये कहता है कि इसके माल में फिलिप्स और सूर्या और ओरेंट कंपनी के टक्कर का माल है ये। सर, इसकी जो रिप्लेसमेंट आती है वो कितनी % आती है और क्यों आती है? जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हमारे घरों में लगी हुई है या हम यूज करते हैं, उसके कारण फेल होने के 2-3 ही कारण होते हैं। सबसे मेन कारण होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। कई भाई ऐसे करते हैं कि हीट सिंक कंपाउंड नहीं लगाते, क्या करते हैं, स्क्रू लगा देते हैं। और कई भाई ऐसे होते हैं जो हीट सिंक कंपाउंड जो है ना वो बहुत ही हल्की क्वालिटी का यूज करते हैं, पुराना यूज करते हैं, या फिर उसकी जगह ऐसे केस भी आए, कई लोग जो है ना पीओपी का पैकेट बना के पीओपी को डब्बी में डाल के पाउडर को दे देते हैं और उसको यूज करते हैं। दोस्तों, हीट सिंक कंपाउंड जो है बहुत ही एक सीरियस मटेरियल है, जिसको ना ही ज्यादा और ना ही कम यूज करना चाहिए। अगर इसका काम होता है हीट को हीट से जोड़ना, हीट डिसिपेशन का काम करता है, इसलिए आप हमारा जो फिलिप्स टाइप जो एलईडी बल्ब होता है
उसके अंदर एक नॉमिनल अमाउंट के अंदर हीट सिंक कंपाउंड लगाया जाता है और उसके ऊपर स्क्रू लगाना भी जरूरी होता है। और आप सोल्डर वायर भी जो यूज करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का यूज करें। ऐसा ना हो कि आप पेस्ट यूज कर रहे हैं, पेस्ट का कुछ पार्ट जो है ना कंपोनेंट के बीच में चला जाता है, उसके वजह से शॉर्टेज हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप सोच के जब हमारे से 1200 पीस का ड्राइवर का बॉक्स लेते हैं, उसकी प्लेसमेंट उसको इस तरीके से रखा जाता है कोई भी ड्राइवर किसी से अटैच नहीं होता है। लेकिन जब आप 100-200 की क्वांटिटी मंगवाते हैं तो एक पन्नी के अंदर डाल करके दे दिए जाते हैं और उसके अंदर ट्रांसपोर्ट के दौरान एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर से टकराता है और हो सकता है कि आपके 100 ड्राइवरों के अंदर 1 या 2 पीस ऐसा निकल जाए जिसे कंपोनेंट हिल चुके हैं। कंपोनेंट हिलने की वजह से जब आप इसको यूज करते हैं तो स्पार्किंग होती है और वो ड्राइवर खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जब भी आपके पास मटेरियल आता है तो कृपया उसे विजुअल आंखों से, नंगी आंखों से एक बार ड्राइवर को देखिएगा, कभी ऐसा तो नहीं कोई कंपोनेंट हिला हुआ है। अगर कोई हिला हुआ है तो वहां पे आप सोल्डर वायर है उसको आप फिल कर दीजिएगा, सोल्डरिंग वायर अच्छे तरीके से लगाइएगा और हर चीज को अच्छी यूज कीजिएगा, बेस्ट क्वालिटी की आप यूज कीजिएगा। बनाने के बाद एजिंग मशीन आती है। एजिंग मशीन का क्या काम होता है कि वो चेक करती है कि अगर हम इस बल्ब को कम वोल्टेज पे चलाते हैं तो क्या होता है और ज्यादा वोल्टेज पे चलाते हैं तो क्या होता है। एक नॉर्मल बल्ब जो होता है जिसके ऊपर लिखा भी होता है, बल्ब के ऊपर प्रिंटिंग होती है, उसके ऊपर लिखा होता है 220 से 240 वोल्ट। इसका मतलब यह है कि इस ड्राइवर को हमें नॉर्मली 220 से 200 बल्ब को 220 से 240 वोल्टेज पे चलाना चाहिए। लेकिन हमारे बल्ब की रिप्लेसमेंट काफी औरों से कम है क्योंकि हमने उसके अंदर मटेरियल ऐसा यूज किया है कि अगर बाय द चांस वोल्टेज काफी डाउन हो जाती है किसी रीजन से, मिनिमम 100 वोल्टेज पे चली जाती है या 80 वोल्टेज पे चली जाती है तो भी वो ड्राइवर फेल नहीं होगा। और अगर वोल्टेज बढ़ के 440 वोल्टेज तक भी चली जाती है तो उसको सहन कर लेगा। अगर आप इस क्वालिटी को चेक करना चाहते हो तो हमारे पास एजिंग मशीन होती है, उसके साथ साथ 2 ऐसे छोटे डिमर ट्रांसफार्मर दिए जाते हैं कि आप जब बल्ब को लगाते हो, एजिंग मशीन से अटैच करते हो, एकदम आप वोल्टेज ले जाते हो 100 वोल्टेज पे और एकदम ले जाते हो 400 वोल्टेज पे। हमारे एलईडी बल्ब को आप लगातार 10 मिनट भी 400 वोल्टेज पे चेक करते हो तो भी वो फेल नहीं होता है। और दूसरों को जो ड्राइवर होते हैं या जो हल्की क्वालिटी के ड्राइवर जो बनाए जाते हैं उनके अंदर लाइफ कम कर दी जाती है तो वो जलने को तो कुछ टाइम के लिए वो परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन उनके अंदर रिप्लेसमेंट काफी ज्यादा आती है। तो इसलिए बताना चाहूंगा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से और कई बार वोल्टेज जो है 440 से भी अगर ऊपर चली जाती है तो उस कंडीशन के अंदर फेलियर आता है। और ये जो फेलियर आता है जैसे हमारा जो बल्ब की क्वालिटी है वो कंपनी के तरीके से है। जैसे एक आप दुकानदार से पूछेंगे कि किसी भी ब्रांड के अंदर कितने % रिप्लेसमेंट आती है तो आप बोलेगा आपको 5%। तो हवाले वाले मटेरियल के अंदर भी आपको 5% ही रिप्लेसमेंट आएगी PS2 के अंदर। जो रिप्लेसमेंट आती है, जो हमारे बल्ब में रिप्लेसमेंट आई है, उसका हम यूज कैसे कर सकते हैं? देखिएगा, जैसे मैंने आपको एजिंग मशीन के बारे में बताया, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया, बल्ब को बनाना तो बड़ा आसान है लेकिन बशर्ते उन तरीकों को अपनाया जाए। आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं कि 2 टांके वहां से लगाए, 2 टांके वहां से लगाए, लेकिन आपका विजुअल इंस्पेक्शन करना भी बहुत जरूरी है कि जो आपका स्टाफ है हीट सिंक कंपाउंड प्रॉपर लगा रहा है, नहीं लगा रहा, ज्यादा पेस्ट तो नहीं लगा रहा। पूरी तरीके से बल्ब को बनाने के बाद एक आप मेज के ऊपर होल्डर लगाइएगा, उसके साथ एजिंग मशीन को अटैच कीजिएगा, डिमर को अटैच कीजिएगा और आपने जो बल्ब बनाया है उसको आधा घंटा या 1 घंटा 100 वोल्टेज पे या 220 वोल्टेज पे, 240 वोल्टेज पे या 300 वोल्टेज पे आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर उसको टेस्ट करना है। कुछ बल्ब ऐसे हो सकते हैं कि जो वहां पे फ्यूज हो जाएं, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होगा या फिर आप विजुअल इंस्पेक्शन करते वक्त फेल हो जाएंगे, हो रहे होंगे। तो उसको देखने के बाद आप उसको कहीं ना कहीं आपको सोल्डरिंग फिल करना होगा, कहीं ना कहीं वायर हटी हुई होगी, उसको दोबारा अपनी फैक्ट्री के अंदर ही ठीक कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो बल्ब आप बनाया था, बनाने के बाद मार्केट में गया था, छोटी मोटी कमियों की वजह से वो आपके पास वापस आ गया था, उसके ऊपर परमानेंट मार्कर भी चल गया था, लेकिन वो जो माल आपके पास 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आता, वो आपके पास अभी हाथों हाथ आ जाता है। उसके बाद कुछ जो बल्ब आपके पास मार्केट से रिप्लेसमेंट आती हैं, आप उसको ओपन कीजिएगा, देखिएगा कि ड्राइवर खराब है या एमसीपीसी भी खराब है या जो वायर है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। आप 95% ये देखेंगे कि ड्राइवर ओके मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं एमओवीएफ फ्यूज की प्रॉब्लम होगी, फ्यूज उड़ गया होगा ज्यादा वोल्टेज आने के बाद। आप उसको एक अच्छी क्वालिटी का एमओवीएफ फ्यूज दोबारा लगा करके दोबारा यूज कर सकते हैं। अगर वो फिजिकली ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसका कोई भी कंपोनेंट हीट नहीं हुआ है, अगर कोई ड्राइवर ऐसा दिखाई देता है कि यहां पर कहीं पर भी ब्राउन कलर या ब्लैक कलर नहीं हुआ है किसी कंपोनेंट पे, तो आप उसको दोबारा रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं।
लेकिन उसके अंदर आपने वही एमओवी और फ्यूज यूज करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर रिप्लेसमेंट आती हैं, वो ऑलरेडी ड्राइवर कम आवर्स के होते हैं, लोग उनके ऊपर एमओवी फ्यूज लगा करके दोबारा वायरिंग लगा करके आपको दे देते हैं। हम कहते हैं कि हमारा ड्राइवर एक्स रुपीस का है और वो कहते हैं कि वाई रुपीस का, कम होने की वजह से आपको सस्ता लगता है वो। सर ये आजकल की जो मार्केट है उसमें बल्ब का मार्केटिंग हो रही है, तो उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सचिन, हमारी ये है कि जैसे हम मार्केट के अंदर जाते हैं पनीर खरीदने के लिए, तो ओरिजिनल हम पनीर को घर पे भी निकाले हैं तो वो भी हमें उस क्वालिटी का, उस वेट का नहीं मिल सकता जो भी मार्केट में अवेलेबल है। तो वो एक अच्छी क्वालिटी का नहीं है। उसी तरीके से अगर आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो आज के सिनेरियो के अंदर क्या हो रहा है कि आप गूगल के अंदर जाइएगा, चेक कीजिएगा, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का प्राइस जो है ना 6 महीने के अंदर डबल हो गया है। कोई मटेरियल अगर हम किसी हाउसिंग के अंदर लगता था उसका प्राइस जो है ना डबल हो गया है। तो बहुत सारी चीजों के प्राइस बढ़ चुके हैं, बढ़ने वाले हैं। और कई बार मन के अंदर ये लालच आता है कि मेरे को तो सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए। कोई भी अगर आपको सस्ता देगा तो वो क्वालिटी के अंदर कंपैरिजन किया होगा, उसकी वजह से आपकी रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा आ सकती है और आपका बिजनेस बंद हो सकता है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि मार्जिन भले ही कम हो जाए लेकिन क्वालिटी वो रखनी चाहिए जिसमें आपकी रिप्लेसमेंट कम हो, जिसमें आपका दुकानदार सुखी हो, जिसमें आप भी सुखी हो, जिसमें आपका ब्रांड फले फूले। और भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेटेड हों और आपको नई नई वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।